शांत और अकेले रहो। गौतम बुद्ध का मार्गदर्शन। प्राचीन भारत के एक गांव में अमित नाम का एक व्यक्ति रहता था। अमित बहुत ही बेचैन और क्रोधी स्वभाव का था। उसका मन हमेशा बाहरी चीजों में उलझा रहता था। वह हमेशा शोर शराबे और अन्य लोगों की संगत में खुशी ढूंढता था, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता था। जीवन में उसका एक ही सवाल था, क्या शांति और सच्ची खुशी इस दुनिया में संभव है? अमित की बेचैनी। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे सुझाव दिया, यदि तुम्हें शांति चाहिए तो बुद्ध के पास जाओ। वह सत्य और शांति का मार्ग दिखा सकते हैं। अमित ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी तो उसने सोचा कि उसे भगवान बुद्ध से मिलना चाहिए। बुद्ध से पहली भेंट। अमित जंगल में बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांतिपूर्वक बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, जो अमित को तुरंत आकर्षित कर गई। अमित ने पूछा, भगवान, मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं हर जगह शांति ढूंढता हूँ, लेकिन इसे कभी प्राप्त नहीं कर पाता। कृपया मुझे बताएं, मैं इसे कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, शांति को बाहर मत ढूंढो, इसे अपने भीतर खोजो। सबसे पहले अकेले रहना और अपने विचारों को समझना सीखो। अमित का असमंजस। अमित ने चौंक कर पूछा, अकेले रहना? लेकिन मैं हमेशा दूसरों के साथ रहता हूँ। अकेलापन तो दुखदाई होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अकेलापन तभी दुखदाई होता है जब तुम खुद से डरते हो। यदि तुम अपने भीतर की शांति को समझ लो तो अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। शांत और अकेले रहना ही आत्मज्ञान का पहला कदम है। पहला अभ्यास, अकेले बैठना। बुद्ध ने अमित को एक साधारण अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, जंगल के उस कोने में जाओ और अकेले बैठो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने मन को देखने दो, कोई निर्णय मत लो, केवल अपने विचारों को बहने दो। अमित ने ऐसा ही किया। पहले कुछ मिनटों में उसका मन भटकने लगा। उसे डर और बेचैनी महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। पहली सीख, मन का शोर। अमित ने महसूस किया कि उसका मन लगातार शोर मचा रहा है। उसके विचार अनियंत्रित थे। वह बुद्ध के पास लौटकर बोला, भगवान, मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। यह बहुत शोर मचा रहा है। मैं इसे कैसे शांत करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन का शोर तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। इसे रोकने की कोशिश मत करो, इसे केवल देखो। जब तुम इसे देखोगे तो धीरे धीरे यह शांत होने लगेगा। दूसरा अभ्यास, विचारों का निरीक्षण। अगले दिन बुद्ध ने अमित को दूसरा अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, अपने विचारों को एक नदी की तरह देखो। जैसे नदी में पानी बहता है, वैसे ही तुम्हारे विचार भी बह रहे हैं। इन्हें रोकने की कोशिश मत करो, इन्हें बहने दो, बस इन्हें देखो। अमित ने इस अभ्यास को किया। पहले तो उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को केवल देखना सीख लिया। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह अपने विचारों को देखता है, वे शांत हो जाते हैं। शांति का अनुभव। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद अमित ने पहली बार शांति का अनुभव किया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की है। यह बहुत गहरी और सुखद है। क्या यही आत्मज्ञान है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह आत्मज्ञान का प्रारंभ है। जब तुम अपने मन की गहराई में उतरते हो तो तुम सच्ची शांति का अनुभव करते हो। अकेले रहने का महत्व। बुद्ध ने अमित को समझाया, अकेले रहना केवल शारीरिक अकेलापन नहीं है। इसका मतलब है कि तुम अपने भीतर की संगत में रहो। जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं और बाहरी शोर से मुक्त हो जाते हो तो तुम अपनी आत्मा के करीब पहुंचते हो। यही असली अकेलापन है। अमित ने पूछा, लेकिन लोग कहते हैं कि अकेले रहना दुखदाई है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अकेलापन दुखदाई तब होता है
जब तुम अपने भीतर की शांति से अनजान होते हो, जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो, तो अकेलापन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। तीसरा अभ्यास, करुणा का विकास। बुद्ध ने अमित को करुणा का अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, जब तुम अपने भीतर शांति महसूस करो तो इसे दूसरों के साथ बांटो। करुणा तुम्हें और अधिक गहराई से शांत बनाती है। अमित ने इसे भी अपनाया। उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों के प्रति करुणा दिखाता है तो उसकी खुद की बेचैनी कम हो जाती है। अमित का परिवर्तन। कुछ महीनों के बाद अमित पूरी तरह बदल गया। अब वह एक शांत और प्रसन्न व्यक्ति था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने जो शांति अनुभव की है वह अनमोल है। मैं इसे दूसरों के साथ साझा करना चाहता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, शांति का प्रचार करो, लेकिन पहले इसे अपने भीतर बनाए रखो। केवल वही व्यक्ति दूसरों को शांति दे सकता है जो खुद शांत है। बुद्ध का संदेश, शांत और अकेले रहो। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है, शांति भीतर से आती है। इसे बाहरी चीजों में ढूंढना व्यर्थ है। अकेले रहना आत्मा से जुड़ने का माध्यम है। मन को शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। करुणा और प्रेम से अपने जीवन को समृद्ध बनाओ। जब तुम शांत और अकेले रहते हो तो तुम अपनी आत्मा को समझने लगते हो। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। कहानी का नैतिक संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति बाहरी शोर और व्यस्तता से दूर हमारे भीतर छिपी होती है। यदि हम गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलें और शांत तथा अकेले रहने का अभ्यास करें तो हम अपने जीवन में गहरी शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में शांति और एकांत का महत्व, ध्यान और साधना का माध्यम। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में वर्षों तक एकांत में ध्यान किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने सिखाया कि ध्यान और साधना के लिए शांत और अकेले रहना आवश्यक है। मन की शुद्धि। एकांत में रहने से हमारा मन बाहरी शोर और नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है। इससे हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आत्मा का संवाद। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी आत्मा के साथ संवाद कर सकते हैं। यह आत्मा के गहरे सत्य को समझने और जीवन के उद्देश्य को जानने का सबसे अच्छा समय होता है। विचारों का निरीक्षण। अकेले रहने से हमें अपने विचारों का निरीक्षण करने का समय मिलता है। इससे हम अपने डर, लालसा और भ्रम को पहचान सकते हैं और उनसे मुक्त हो सकते हैं। वर्तमान समय में शांत और अकेले रहो का महत्व। आज के डिजिटल युग में लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं। सोशल मीडिया, काम और मनोरंजन ने हमें इतना घेर लिया है कि हम शायद ही कभी अकेले और शांत रहते हैं। लेकिन यह आधुनिक जीवन शैली मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन रही है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। एकांत में समय बिताना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी है। यह चिंता और तनाव को कम करता है। रचनात्मकता बढ़ती है। अकेले समय बिताने से हमारी रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है। कई महान विचार और आविष्कार एकांत में आए हैं। स्वयं को जानने का अवसर। अकेले रहकर हम अपनी इच्छाओं, जरूरतों और उद्देश्यों को समझ सकते हैं। आध्यात्मिक विकास। शांत और अकेले रहना आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। यह हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। शांत और अकेले रहने के लिए बौद्ध उपाय। ध्यान, मेडिटेशन। प्रतिदिन ध्यान करने से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। प्रकृति में समय बिताना। प्रकृति के साथ समय बिताना हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। डिजिटल डिटॉक्स। समय समय पर तकनीक से दूर रहना और अकेले समय बिताना मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। आत्मचिंतन। हर दिन कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालें। अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करें। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।